बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग दूसरों की छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं करते, बहुत गुस्से में हो जाते हैं। और गरीब लोग तो शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ गरीबों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जहाँ पे उनका बस चलता है, जहाँ पे कोई उनसे कमज़ोर आदमी सामने हो, तो उसकी छोटी सी गलती भी बर्दाश्त उनसे नहीं होती। और बाज़ औक़ात वो गलती करते भी नहीं हैं, महज़ गलतफ़हमी की बुनियाद पे उनको ये बंदा दबा देता है। और बाज़ दूसरे अफराद, और ये जो गरीब लोग भी बर्दाश्त नहीं करते, ये दर हकीकत कुछ, मैं अगर आम अल्फाज इस्तेमाल करूं तो बेज़मीर से लोग होते हैं और डबल स्टैंडर्ड्स वाले। वैसे डबल स्टैंडर्ड्स और दोहरे मायार वाले अफराद जो हैं, उनकी तादाद और तनासुब बहुत बड़ा है बाज़ माशरों के अंदर, हमारे माशरे समेत। यहाँ पे बाज़ लोग क्या, तकरीबन हमारी एक बड़ी अक्सरियत जो है वो गरीब आदमी की, कमज़ोर आदमी की छोटी गलती भी बर्दाश्त मुश्किल से ही करते हैं, लेकिन तगड़े आदमी की बड़ी गलती भी बर्दाश्त कर जाते हैं। और सच पूछें, ऐसे अफराद भी हैं कि जो किसी तगड़े बंदे की गलती या दानिस्ता गलत काम के सामने मुस्कुरा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, स्माइल दे रहे होते हैं। और इतनी हिम्मत नहीं होती कि बहुत ही शाइस्ता अल्फाज में भी बात कर सकें, या अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये एहसास दिला सकें कि भाई मैं इस बात को अप्रूव नहीं करती, मैं इसको पसंद नहीं करता, व्हाट यू हैव डन। अच्छा, बाज़ दूसरे लोग हैं। अब ये कौन से लोग हैं कि ये दूसरों की गलती पे ज़्यादा सीख पा नहीं होते। क्या होता है? दूसरे की गलती पे ज़्यादा सीख पा नहीं होते, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बंदे ने ऐसा किया क्यों, वाई डिड ही डू दैट। और उससे भी पहले, किया क्यों से पहले तो वो ये कंफर्मेशन चाहते हैं कि क्या वाकई इस बंदे ने वो काम किया है कि जो इस बंदे से मंसूब किया जा रहा है, और दूसरा, क्या ऐसे ही किया है कि जैसे मुझे बताया जा रहा है या जैसे मेरा जहन सोच रहा है जी। और अगर है भी, फ़र्ज़ कर लें कि जैसे मैं सोच रहा हूँ या जैसे मुझे बताया जा रहा है वो बिल्कुल उसने ऐसा ही किया है, तो भी मुझे ये सोचना होगा कि भाई आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, वाई डिड ही डू दैट, वाई डिड शी डू दैट, वो ऐसा आखिर क्यों कर रही है। और ये जो लोग होते हैं, सेकंड कैटेगरी के जो लोग होते हैं, आप इनको ज़्यादा परेशान नहीं देखेंगे, ज़्यादा अक्सर औक़ात आप इनको परेशान नहीं देखेंगे, अक्सर औक़ात आप इनको गुस्से में नहीं देखेंगे। यू विल नॉट फाइंड देम एंग्री। और ये लोग जो हैं, इनके चाहने वाले, इनसे ताल्लुक़ की ख्वाहिश रखने वाले, इनके दोस्त, इनसे गपशप लगाने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा होती है और ये खुश रहते हैं। अब ये खुशी इन इटसेल्फ एक बड़ा इनाम है उस काम का, कि जो उस रवैये का और उस सोच का और उस तर्ज़ अमल का कि जो उन्होंने इख्तियार किया। खुशी इन इटसेल्फ जो है वो एक बड़ा इनाम है, फ़ौरी तौर पे दुनिया के अंदर, इसी ज़िंदगी के अंदर, और फ़ौरी तौर पे हासिल होने वाला एक बड़ा इनाम है। इसके अलावा भी ये लोग, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि इनको दोस्त बनाने में सहूलत होती है और इनके दोस्त ज़्यादा होते हैं, इनके वेल विशर्स ज़्यादा होते हैं। अब सवाल, अगली बात जो है वो ये है कि भाई आखिर ऐसा होता क्यों है, वाई इट डज़ हैपन। ऐसा क्यों होता है कि जी, ऐसा क्यों होता है कि लोग जो है दो तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, और ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह ये है
کہ جو سیکنڈ کیٹیگری آف دا پیپل ہے، جو سیکنڈ کیٹیگری آف دا پیپل ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کے جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی میں اگر اس جگہ پہ ہوتا تو میں کیا کرتا، میں کیا کرتی. اور بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہی کچھ کر رہا ہوتا جو انہوں نے کیا ہے، جو اس بندی نے کیا ہے، میں وہی کر رہا ہوتا. کیوں جی؟ اب جب وہ یہ بات سوچتے ہیں، پہلے جب یہ اس کی جگہ پہ کھڑا اپنے آپ کو کر کے دیکھتے ہیں تو ان کا بہت سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جو ریزنز ہوتی ہیں، جو وجوہات ہوتی ہیں، اس رویے کے پیچھے، اس غلطی کے پیچھے، وہ جب وجوہات سامنے آتی ہیں تو انسان ایک حد تک جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے جس نے یہ غلطی کی، جس سے یہ سرزد ہوا، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور اٹ شوڈ بی اگنورڈ، اس کو نظر انداز کر دیا جانا چاہیے. اور پھر جب ایک انسان اس کہہ لیں کہ جب یہ انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یار میں اگر اس کی جگہ ہوتا، میں اس کی جگہ ہوتی تو میں بھی شاید یہی کر رہا ہوتا، میں بھی شاید یہی کر رہا ہوتا. اب اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی اچھی تربیت نہیں ہو پاتی، اور وہ اچھی تربیت نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ انسان جو ہے پھر اس سے زیادہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ زیادہ رسپانسیبل ہیومن بینگ نہیں بن پاتا. اور یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمپیتھی، EMPATHY، ایمپیتھی. تو ہمیں ایمپیتھی جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے. ہمیں دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھنا ہے. جب ہم دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں گے تو پھر ہم غصہ ہمارا جاتا رہے گا، ہماری پریشانی جاتی رہے گی، اور ہم نارمل ہو جائیں گے. جزاک اللہ.